अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेड सोर पर। बेड सोर क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथिक की वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती हैं और इन वाउंड्स को जो है वो हील करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि बेड सोर क्या है। दोस्तों, बेड सोर को डिक्यूबाइटिस भी कहा जाता है, प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है। और ये ऐसे ज़ख़म होते हैं, खुले हुए ज़ख़म होते हैं जो स्किन के उस एरिए में होते हैं जहाँ पर खून का बहाव प्रॉपर तरीके से ना हो या कम हो जाए, ब्लड का फ़्लो वहाँ पर ना हो, तो ऐसे वहाँ पर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि उस एरिए में, उस स्किन के उस ख़ास एरिए में जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड वो डेड हो जाते हैं, जिससे वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जिन एरियाज़ में होते हैं उसके अंदर जो है वो बटक्स का एरिया है, हिप का एरिया है, एंकल है और बैक है, आपकी कमर है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ज़ख़म बेड सोर बनते हैं। दोस्तों, ये बेड सोर जो है वो उन अफराद को ज़्यादा होता है, यानी जिनका रिस्क फैक्टर ये है कि या तो वो 70 साल या इससे ऊपर के अफराद हों, क्योंकि उनके अंदर मोबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, कि उनकी हरकत इतनी नहीं होती, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ये बेड सोर बन सकते हैं। या ऐसे अफराद जो बहुत पुराने हों, बीमार हों, इलनेस हो, कोई सर्जरी की वजह से हो, ठीक, जैसे कोई जो है ना हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, तो इस तरह के जो अफराद हैं वो ज़्यादातर जो है वो लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो ऐसे अफराद को जो है वो बेड सोर की शिकायत होती है। और इसमें अक्सर जो है वो जो ओबेसिटी है, मोटापा है, ऐसे अफराद को भी ये हो सकते हैं। स्मोकिंग करने वालों को ये हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर किसी को सर्जरी हुई है और काफ़ी अर्से तक वो बीमार था और वो बेड पर लेटा रहा, तो ऐसे अफराद को ये बेड सोर होते हैं। और या अक्सर पैरालिसिस जो होते हैं, जिनको पैरालाइज हो जाता है या कोमा में जो चले जाते हैं जो पेशेंट, उनको ये जो है ना बहुत जल्दी बेड सोर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे अफराद जो मैंने पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, उनके अगर स्किन में आप ये देखें कि वो उसके स्किन का जो है कलर चेंज हो चुका है, या वो वहाँ पर ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो गई है, जलना शुरू हो गया है वो एरिया, या वहाँ उस एरिया में दर्द होना शुरू हो गया है, या वो एरिया जो है वहाँ पर कोई ज़ख़म बन के कोई दाना सा बनना शुरू हो गया है, तो वहाँ पर आपने ये बेड सोर जो है ना वो बनने का रुझान बन रहा होता है। इसी तरह जो है उसका कलर अगर चेंज होना शुरू हो जाए, यानी अक्सर कलर जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है, या वहाँ पर ब्लैकिश वो स्किन होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये बेड सोर की अलामात में से हो सकता है। और इस तरह जो है वो अक्सर जब इस तरह के ज़ख़म बनना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर अगर वहाँ वो एरिया जो है रेडिश हो गया है, वहाँ पर स्मेल आना शुरू हो गई है उन ज़ख़म में से, उसमें से कोई पस आना शुरू हो गई है, ग्रीन कलर का जो है ना कोई चीज़ मवाद निकलना शुरू हो गया है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है उस बेड सोर का। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो जल्दी हील करने के लिए एक तो ज़रूरी है कि उस पेशेंट को जो है वो आप जो है ना रिपोजिशनिंग करते रहें फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बार बार उसका जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहें, कभी एक साइड पे, कभी दूसरे साइड पे। इसके अलावा उस एरिया को जो है कोशिश करें कि वहाँ पर वो एरिया ड्राई रहे, ठीक है, वहाँ पर मॉइस्चर ना हो ज़्यादा, कोई भी पाउडर इस्तेमाल करें उस एरिया में ताकि वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चरिंग ना हो। और इसी तरह जो है वो कुशन्स का जो है वो चेंज करते रहें, जिस कुशन पे वो लेटे हुए हैं पेशेंट, उसका कुशन डेली बेसिस पर चेंज होना चाहिए, ताकि वहाँ किसी किस्म का जो है वो कोई सेप्टिक या कोई इस तरह बैक्टीरिया जो है वहाँ पर इन्वॉल्व ना हो और ये अल्सर और मज़ीद ना फैले। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बेड सोर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो आर्निका है। आर्निका, दूसरी मेडिसिन जो है वो कैलेंडोला है, तीसरी मेडिसिन कार्बोवेज है। ये तीनों मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। कार्बोवेज 30, आर्निका 30 और कैलेंडोला 30।
اس تینوں کے جو ہے وہ 8 ڈراپس جو ہے وہ 2 سے 3 گھونٹ پانی میں، تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر آپ پیشنٹ کو 3 ٹائم صبح دوپہر شام پلائیں. اور 2 میڈیسن جو ہے وہ آپ نے ایسی ہیں جو آپ نے اس زخم پر لگانا ہے، اسے ڈیلی بیسس پر جو ہے اپلائی کرنا ہے تاکہ باہر کا جو اس کا زخم ہے، پس فارمیشن ہے، وہ ٹھیک ہو. اور وہ ہے کیلنڈولا کیو اور ایکینیشیا کیو. یہ دونوں میڈیسن آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر جو ہے وہ کسی گاز، کسی کپڑے سے لے کر اسے واش کرنا ہوگا، تو یہ بیڈ سور جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آپ آن کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.